चलो क्विक सॉर्ट के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉइड मेन, जहां से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, और इसके अंदर गेट ch लिख के रखता हूँ। और एक एरे मुझे बनाना पड़ेगा। ये तो चलो ठीक है, इंट ए ऑफ कैपिटल ए चाहिए तो ले लो, और उसके अंदर आप कुछ एलिमेंट्स रखना चाहते हो तो इक्वल टू आप कुछ रखोगे। मैं रखूंगा, अभी मेरे पास जो फंक्शन है मैं पहले उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मैं फंक्शन बनाने वाला हूँ उस फंक्शन का नाम है क्विक। क्विक नाम का एक फंक्शन बनाने वाला हूँ जो लिखूंगा इसके अंदर। ये फंक्शन, एक और फंक्शन मैं बनाऊंगा। ये तो क्विक फंक्शन है, इसके अलावा एक बनाने वाला हूँ, वॉइड क्विक लिख देता हूँ यहाँ पे। अब ये क्या क्या रिसीव करने वाला है वो देखो। सबसे पहले तो ये एरे रिसीव करेगा, ए नाम रख लो उसका। यहां से जो एरे दोगे वो ये रिसीव करेगा, जो भी होगा वो, कॉमा। तो इसलिए यहां बनाना जरूरी है। एक मेमोरी बना रहा हूं इंट एन नाम की। क्यों बना रहा हूं एन पता है? साइज, टोटल कितनी एलिमेंट्स आप एक एरे में स्टोर करने वाले, टोटल कितने, 12 है। 0 से 11 मतलब 12 एलिमेंट। तो 12 एलिमेंट मुझे रखने हैं, तो यहाँ पे एन में 12 रहेगा, कॉमा। उसके बाद मैं लिखता हूं इंट बिगनिंग, बीईजी। तो थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई भी दे। बिगनिंग, बिगनिंग में 0 रखने वाला हूं, और जो इंट एंड है वो 11 रहने वाला है मेरा। स्टार्टिंग में कैसे, बिगिनिंग यहाँ पे 0 है और एंड हमारा 11 है, ये रखूंगा मैं बाद में, कॉमा। मतलब इसके अंदर रिसीव होगा, कहीं और से आने वाला है, इसमें रिसीव होने वाला है। कहां से आएगा वो देखेंगे अभी, एंड। और उसके बाद मैं एक और मेमोरी है, और उसका नाम रख देता हूं इंट, और उसका नाम रख देता हूं LOC, लोकेशन के लिए। थोड़ा छोटा कर देता हूं, और बस, LOC। ये क्या करेगा, लोकेशन बताएगा कौन से डेटा को आपको आखिर में उसकी सही जगह पे रखना है। हमें करना क्या होता है क्विक सॉर्ट में पता है? हमें ना सबसे पहले वाले एलिमेंट को LOC मानना होता है, पहले वाले को। अब 45 की सही जगह क्या है वो ढूंढना है, यहाँ है या फिर यहाँ है। अगर आप सॉर्टिंग करोगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो 45 किधर आता है उसको उसकी सही जगह पे ले जाना है, बस, बाकी कुछ नहीं करना है, उसकी उसकी सही जगह पे। तो अगर सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ऐसे करते हुए 45 कहीं ना कहीं तो आने वाला है। अब वो जहां आएगा वो उसकी सही जगह होगी। लेकिन मेरे प्रोग्राम में मैं इसके पहले स्टार लगा रहा हूँ। क्यों स्टार लगा रहा हूँ? इसे पॉइंटर बना रहा हूं मैं, पॉइंटर। ये किसी और का एड्रेस रखने वाला है। किसका? फ्यूचर में मैं बात करूंगा उसके बारे में, कहीं और से आ रहा है, उसका एड्रेस ये रखने वाला है। बस इतनी चीजें आपको बना लेनी है। उसके बाद अब अंदर आता हूं। अंदर आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मेमोरी बना रहा हूं इंट लेफ्ट नाम की, कॉमा राइट नाम की। एक राइट नाम की मेमोरी बना ली। अच्छा, आप सोच रहे होगे क्यों बनाया मैंने? क्योंकि लेफ्ट वाले में 0 रखना है और राइट वाले में 11 रखना है। दोनों चीजें ध्यान में रखो, एक में 0 रखना है, एक में 11 रखना है। अब जब ये बार बार चलेगा तो वैल्यूज बदलते जाएगी, एक में 0 रखना है, एक में 5 रखना है। फिर बार बार जब पहली बार चलेगा तो एरे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 45 मान लो उसकी सही जगह पे आ गया, तो आधा हिस्सा एरे का अलग हो गया, आधा हिस्सा अलग हो गया। मतलब आपको मुझे ये बोलना है, मान लेते हैं 45 आ गया इधर, मान लो आ गया, आया नहीं है, आ गया, तो इतना हिस्सा LOC-1, इतना LOC+1 से लेकर n तक इतना अलग अलग हो गया। तो ये 0 से लेके LOC-1 मतलब 4। समझ रहे हो बात को? ये पीछे वाला LOC तो 5 है, एक पीछे वाला उसके, ऐसा। तो ये सब आगे करने ही वाले हैं हम लोग। तो लेफ्ट आपका इस समय 0 होगा, स्टार्टिंग में लिख देता हूं, और राइट आपका 11 होगा। ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं कि आप क्या करो, एक सबसे पहले लेफ्ट नाम की मेमोरी में रख दो बिगिनिंग में जो है वो। बिगिनिंग में कहीं से तो कुछ ना कुछ आएगा ना, 0 और 11 आने वाला है। बिगिनिंग में आप पहली बार याद रखो 0 है, और एंड में 11 है, याद रखना अपने दिमाग में। तो मैं यहाँ चाहिए तो लिख के रखता हूँ, नहीं यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखो आप। उसके बाद मैं बोल देता हूँ राइट में रख दिया जाए क्या, एंड, ये एक को। उसके बाद मैं आगे जा रहा हूं। अब मैं बोल देता हूं LOC में रख दिया जाए बिगनिंग, लेकिन स्टार लगा दो।
पॉइंटर है इसलिए, मतलब ऐसा समझो ये जो एलओसी है ना किसी और का एड्रेस रखने वाला है। अच्छा आप ऐसा समझो एक एलओसी नाम की ओरिजिनल मेमोरी कहीं और है, आपने इस फंक्शन के अंदर एक और एलओसी बना दिया, एक और मेमोरी बना दी, इसका जो कुछ एड्रेस होगा वो ये रख रहा है एलओसी, ये इससे जुड़ गया डायरेक्ट। तो आप चेंजेस करोगे तो डायरेक्ट इसी में चेंजेस हो जाएंगे, डायरेक्ट पुराने वाले फंक्शन में ही हो जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट इसको एक्सेस कर रहे हो, ऐसा समझो आपने ऐसा किया इसलिए आपने एक पॉइंटर बना के रखा हुआ है। तो कहाँ गया वो पॉइंटर, ये एलओसी यही वाला बिगिनिंग की वैल्यू, बिगिनिंग में क्या है 0, तो ये एलओसी जो है जिसको पॉइंट कर रहा है वो भी 0 नंबर पे पहले वाले ब्लॉक पे है वो। अब आगे जाता हूँ, आगे जाने के बाद अब यहाँ पे मैं सबसे पहले लगाता हूँ व्हाइल लूप। आपको पता है लॉजिक क्या है व्हाइल, मैंने आपको बताया था कि जब आप सर्चिंग शुरू करोगे तो राइट को कम करते करते आओ। आप सबसे पहले इस पहले वाले को मतलब एलओसी को कंपेयर करो किसके साथ, राइट के साथ। अगर पहला जो है मतलब एलओसी अगर छोटा है तो कोई बात नहीं, तब राइट को कम करो, छोटा है तो कम करो, हो जाएगा 12। अब क्या अभी भी एलओसी छोटा है, नहीं, तो हमको स्वैपिंग करनी पड़ती है। अब वो चीज हम लिखने जा रहे हैं, राइट को कम करना है कब, जब एलओसी छोटा होगा। ये एलओसी आपका लिख दूं यहाँ पे, एलओसी लिख दूं, ये एलओसी और लेफ्ट एक ही है इस समय, एलओसी और लेफ्ट एक ही है। वाइल जब तक, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ए ऑफ एलओसी, मतलब पहला, लेकिन स्टार लगा दो। स्टार इसलिए आपको लगाना है क्योंकि वो पॉइंटर, पहला ब्लॉक यदि छोटा है किससे, ए ऑफ राइट से, जब तक छोटा है तब तक आपको क्या करना, एंड एक और कंडीशन इन्होंने लिखी हुई है, मैं वो कंडीशन चाहिए तो वो वाली भी लिख लेता हूं, एंड उसके साथ साथ एंड, और यहां पे लिखा हुआ है एलओसी जब तक बराबर नहीं है, एलओसी नॉट इक्वल टू राइट, जब तक वो राइट के बराबर नहीं है तब तक क्या करना है वो करेंगे। क्योंकि एलओसी बराबर नहीं है, ऊपर से छोटा है, हाँ, तो ही अपने को राइट को कम करना है। अब राइट और एलओसी बराबर हो गए तो राइट को कम करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा है जब तक बराबर नहीं तब तक, लेकिन स्टार लगाना मत भूलना, आप भूल सकते हो इसलिए मैं बता रहा हूँ स्टार आपको लगाना ही पड़ेगा, लगा देना। क्या करना है फिर यहाँ पे, राइट माइनस माइनस, बस खत्म, यहां तक ये। अब लूप के बाहर आओ, यहां मैंने लिख दिया जब तक ए ऑफ एलओसी मतलब पहला ब्लॉक छोटा है राइट वाले से, तब तक कम करते जाओ, बस वही कर रहा है, कम कर रहा है। हाँ लेकिन मान लो मिल गया बड़ा, अब नीचे आओगे इसके लूप के नीचे, अब आपको क्या करना है, स्वैपिंग करनी। तो अब मैं लिखता हूं इफ यदि स्टार एलओसी इक्वल टू, मैं अगर लिखता हूं राइट, अगर वो राइट के बराबर है, मतलब ये क्या चेक हो रहा है, इंडेक्स, इंडेक्स चेक हो रहा है। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी, अभी मैंने ये लाइन लिखी हुई है, तो कर दो प्रोग्राम खत्म, रिटर्न कर दो मतलब खत्म कर दो। ऐसा रहा तो ये केस आ सकती है फ्यूचर में, इसलिए हम तैयारी अभी से करके रख रहे हैं। इसको इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ने वाली है, लेकिन लिख के रखा है कि एलओसी जो है मतलब 0 है, राइट कम करते 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 बराबर हो गया तो खत्म कर दो, प्रोग्राम ही खत्म हो गया। लेकिन नहीं तो और आ गया होगी, फिर से लिखता हूं इफ यदि ए ऑफ एलओसी, स्टार एलओसी लिखो, यदि बड़ा निकल गया किससे, ए ऑफ राइट से, अगर बड़ा निकला तो स्वैपिंग करनी है ना। अगर आपका एलओसी बड़ा निकल गया, आपने कम किया, मान लेते हैं पहली बार तो कम हुआ होगा, राइट की वैल्यू कम होके 10 हो गई होगी, लिख देता हूं राइट के नीचे 10 हो गई होगी, पहले 11 थी 10 हो गई होगी व्हाइल लूप की मदद से। अब क्या एलओसी बड़ा है राइट से, ए ऑफ एलओसी मतलब ए ऑफ 0 क्या बड़ा है, 45 बड़ा है ए ऑफ राइट से 12 से, हाँ है। तो अब आपको स्वैप करना है, स्वैपिंग का कोड लिखना है। एक टेम्प नाम की मेमोरी बना लो, रुको बना लेता हूँ यहीं पे, एक टेम्प नाम की मेमोरी बना लेता हूँ, अब यूज करूँ। टेम्प में रख दिया जाए, कुछ भी रख सकते हो आप, ए ऑफ स्टार एलओसी को रख दो, मतलब पहले एलिमेंट को टेम्प में रख दो
और उसके बाद पहले नंबर पे रख दो राइट को, ए ऑफ राइट को, और उसके बाद ए ऑफ राइट में रख दो हाँ, लेकिन एक लाइन और है, आपको ना एलओसी की वैल्यू बदल देनी है। अब कितनी कर देनी है एलओसी की वैल्यू? अब आपका एलओसी अच्छा स्वैप हो गया, मान लेते हैं 45 यहां से किधर चला गया, दूसरी जगह, और कहाँ गया, यहाँ पे, और यहाँ का जो 12 है वो उधर चला गया। लिख देता हूं, यहाँ 45 आ गया, यहाँ 12 आ गया, हो गया। अब आपका एलओसी कितना हो गया, 10। राइट जो है वही एलओसी की वैल्यू कर दो, स्टार एलओसी इज इक्वल टू क्या, राइट। बस ये मत भूलना, ये बहुत जरूरी कोड था, ये जो मैंने अभी इस समय यहाँ पे लिखा। उसके बाद आगे जाते हैं। अब आगे जाने के बाद अगला कोड है, वो कोड हम लिखेंगे, जो हमारा अगला कोड है वो भी कोड बहुत ज्यादा जरूरी है, सेम कोड है, सेम। ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वाइल वाला कोड, अब लेफ्ट के लिए शुरू करेंगे। अभी तक आप राइट के लिए कर रहे थे ना, अब लेफ्ट के लिए लिखूं। यहाँ पे मैं लिखता हूं वाइल जब तक, ये ऊपर का ही कोड पढ़ पढ़ के मैं लिख रहा हूं, जब तक ए ऑफ स्टार एलओसी यहाँ पे छोट बड़ा है, जब तक बड़ा है किससे, ए ऑफ लेफ्ट से, नहीं ना अभी लेफ्ट आएगा ना, लेफ्ट से, एंड उसके साथ साथ अब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि एलओसी राइट में चला गया और लेफ्ट से अब बढ़ाना है आपको। और जब तक ए ऑफ एलओसी बराबर नहीं है किसके, लेफ्ट के। अब लेफ्ट बोलो ना, ऊपर का पढ़ के मत बताओ। हाँ, यहाँ पे पॉइंटर है, ये ध्यान रखो। तो ये हो गया। उसके बाद लिखा है लेफ्ट को बढ़ाओ, लेफ्ट प्लस प्लस मैं लिख देता हूं यहाँ पे। आपको चाहिए तो लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हो इधर, और आपको चाहिए इधर भी ग्रेटर देन इक्वल टू कर सकते हो, इससे कोई इश्यू नहीं है, कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। और एक ही लाइन लिखनी है तो करली ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैंने दे दिया है कि आपको लगे कि वाइल लूप कौन सा है और कौन से लूप में क्या हो रहा है। अब मैं लिखता हूं इफ यदि, क्या लिखूं, स्टार, ये देखो, अब मैं लिखता हूं स्टार एलओसी और इक्वल टू लेफ्ट, यदि लेफ्ट और वो बराबर हो जाए तो रिटर्न कर दो। एक और इफ थोड़ा छोटा हो गया तो थोड़ा रुको, मैं बड़ा कर देता हूँ इस कोड को। हाँ ये देखो, आप इफ यदि, अब उसके बाद मैं यहां लिखता हूं यदि ए ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट साइड वाला अगर बड़ा रहा तो उसको भेजना है उधर, बड़ा है, क्योंकि हमेशा ऑर्डर में लेफ्ट में छोटा होना चाहिए, राइट में बड़ा होना चाहिए। यदि लेफ्ट वाला छोटा बड़ा हो गया किससे, ए ऑफ एलओसी, स्टार एलओसी से, तो क्या करूं, टेम्प में रखवा दो ए ऑफ, कुछ भी रख सकते हो, लेफ्ट रख सकते हो। उसके बाद ए ऑफ लेफ्ट में रख दो, यहाँ पे ए ऑफ स्टार एलओसी को रख दो, और उसके बाद ए ऑफ स्टार एलओसी में रख दिया जाए, हो गया। एक और लाइन है लास्ट। अब आपका जो ये स्टार एलओसी क्या कर देना चाहिए, लेफ्ट, ये जरूरी है। अब ये वापस से इधर आ गया, ऐसे घूमता रहेगा, कोडिंग चलती रहेगी, बस इतना खत्म हो गया यहां तक। ये सबसे बेसिक और इजीएस्ट कोड था ये वाला जो अभी हमने लिखा हुआ है, ये कहां तक, यहां तक। इसको मैं सेव करता हूं। अभी इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोड है वो अब शुरू होगा, और उसके बाद इस कोड को ही आपको समझना है जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। एक और फंक्शन है क्विक सॉर्ट नाम का, ये क्विक नाम का फंक्शन था, प्रोसीजर थी,
और ये क्विक सॉर्ट नाम का एक फंक्शन, और ये बार बार क्विक फंक्शन को कॉल करता रहेगा, ये सॉर्ट फंक्शन। यहाँ पे हम मेंटेन करने वाले हैं किसको, स्टैक को, वो जो एरे 2 बनाए थे मैंने उसको। और इसमें 2 चीजें पास करनी है मेन फंक्शन के अंदर से, एक तो एरे देंगे इसको, ऊपर से एन देंगे इसको। अब इसको शुरू करते हैं, ये कोड भी बहुत जरूरी है आपके लिए, मेन तो यही है। वहां पे तो लॉजिक बैठ जा रहा है हमारा। इंट एक मेमोरी बना लेता हूं बिगिनिंग, यही रिसीव होगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अभी वैल्यू देने वाला हूं उसमें, वही यहाँ पे आने वाला है। ये आता है ना, ये क्या करता है, उसकी सही जगह बता देता है। कौन? ये जो लॉजिक है इसमें होता क्या है, प्रोसेस होती है और उसकी सही जगह क्या है वो बता देती है, बस इसका इतना काम है। और ये क्या कर रहा है, बार बार देता है, एरे देने का काम इसका है। 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो टूटे हुए पार्ट को, अलग हुए पार्ट को भी यही देगा इसको, तो इसको यही जो मिलेगा ये अपना बता देगा उसकी सही जगह पे क्या है। इसका काम है काम करना, और उस डेटा को, उस नंबर को उसकी सही जगह पे ले जाना इसका काम है, और देने का काम इसका है। इसको ही बोलना तुम देते रहो। तो स्टैक यहाँ मेंटेन करना, बिगिनिंग एंड कॉमा, एक एलओसी नाम की मेमोरी बना लेता हूं यहाँ पे, और यहाँ पॉइंटर नहीं है, इसको एक्सेस करेगी ये, इसको एलओसी को। और यहाँ पे लिख देता हूं टॉप नाम की मेमोरी में रख दिया जाए -1। बताता हूं क्यों रख रहा हूं टॉप नाम की मेमोरी में -1। अब देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं एक लोअर, एक बना लेते हैं क्या, ये क्या बना रहा हूं मैं, स्टैक। देखो ना डायग्राम में दिख रहा है क्या, लोअर। तो 10 साइज का बना लिया। इंट, अरे इंट लिखने की जरूरत नहीं, उसके बाद लिख देता हूं अपर, इसकी भी साइज 10 कर देता हूं यहाँ पे। ओके, उसके बाद मैं लिखता हूं इफ यदि एन में कितना है, पहली बार आप बताओ एन में कितना है, 12 सही है। यदि 12 बड़ा है 1 से, तभी तो आप सॉर्टिंग करोगे ना, नहीं तो कोई जरूरत है सॉर्टिंग करने की, नहीं। तो एक ही एलिमेंट है, क्या सॉर्ट करोगे बताओ। इसीलिए यदि n मतलब टोटल नंबर ऑफ एरे की साइज जो है, यदि वो 1 से ज्यादा है, तो अब जो कोड लिखना है यहाँ टॉप प्लस प्लस, टॉप कितना हो जाएगा, नहीं ना 1 नहीं होगा, 0 होगा। टॉप में इस समय कितना, -1, 0 याद रखो। मैं अगर पूछूंगा टॉप में कितना है तो मुझे 0 बताना, -1 मत बताना, वहां पढ़ के 0 बताना। अब मैं आगे जा रहा हूं, लोअर ये जो मेरा एरे है उसके टॉप में रख दिया जाए 0। बताओ ये 0 कहां गया, ये टॉप कितना है 0, लोअर ऑफ 0 पे 0 रखना। अच्छा, लोअर ऑफ 0 मतलब इधर, इधर 0 रखना। ओके, इसको ना साथ में रखता हूं, आपको देखने में अच्छा लगेगा। ओके, अब ये मैं पूरा कर ही देता हूँ, थोड़ा लेट होगा चलेगा, लेकिन ये पूरा कर देता हूँ अभी, ये आधा अटक गया तो फिर वो कल प्रॉब्लम होगी। तो लोअर ऑफ 0 पे मैंने क्या रख दिया, 0। उसके बाद अब मैं लिखता हूं अपर ऑफ टॉप पे रख देता हूं n-1। मतलब क्या आया, कहां पे 11 आया, इधर ना, इधर। फिर अपर मतलब किधर, इधर। हाँ, टॉप मतलब 0 है, और अपर ऑफ 0 के 11 आ गए। इन दो के अंदर से हमें निकालना है। ओके, इतना बड़ा एरे है, एरे बाद में बदलते जाएगा। फिर अगली बार क्या होगा, ये दोनों क्या दूसरों का इंडेक्स रखेंगे, दो जो नए मिलेंगे उनका, ये रखेगा, ये रखेगा। फिर ये ऐसे रखते जाएंगे, वो जितने एलिमेंट होंगे उस हिसाब से वो अपने हिसाब से रखते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 12 का आधा किया तो 6 बच गए, लेकिन 12 है तो एक अगर अलग हो गया तो एक साइड 6, एक साइड 5, ऐसा होगा ना। उसका भी आधा करोगे तो एक बार, 2 बार ऐसे किया जाए ना, 4 या 5 ही बार करना पड़ता है, 5 या 6 बार मान लो, 6 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन आपका कितना बड़ा है वो, क्या बोलते हैं, स्टैक, 10 10 20 बाय है टोटल।
6 पार्ट में डिवाइड किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको छोड़ो। अभी यहां तक तो ये कोड आपको समझ में आया होगा। अब मैं जाता हूं इस इफ के बाहर। यदि ऐसा है तो कर लो, ऐसा कर लिया हमने, हमको पता है, ये रख दिया। अब लिखा वाइल जब तक टॉप में -1 फिर से नहीं आ जाता तब तक, अभी तो 0 है उसमें, जब तक नहीं आ जाता तब तक बिगिनिंग की वैल्यू, बिगिनिंग किधर है, अच्छा बिगिनिंग में अभी तक कुछ नहीं रखा क्या, बिगिनिंग में रख दो लोअर ऑफ स्टार्टिंग वैल्यू दे दो, जो आपके स्टैक में है वो दे दो। क्या है, टॉप, लोअर ऑफ टॉप पे क्या रखा है उस जगह पे, 0 और 11, तो बिगिनिंग को एक को देंगे और दूसरा किसको दे देंगे, एंड को, एंड को दे देंगे। बस ये दोनों जाएंगे फिर कहीं और, तो देना किसको है, बिगिनिंग और एंड को ही देना है हमें। और वो मिला कहां से, वो यहां से मिला, पहली बार जब चलेगा तो यही मिलने वाला। यहाँ पे भी किसको दे दिया, बिगिनिंग और एंड में क्या क्या आ गया, 0 और 11 आ गया। उसके बाद मैं और आगे जा रहा हूं, कर दो टॉप को माइनस माइनस, एक बार दे दिया तो अपने आप उसको कम कर दो, कितना हो जाएगा ये, -1 हो जाएगा। 0 था ना टॉप इतनी देर तक, अब मैं पूछूंगा तो 0 मत बोलना, अब -1 बोलना, याद रखो इसको। तो टॉप में -1 हो गया। अब अपने फंक्शन को कॉल कर लो, क्विक नाम के फंक्शन को कॉल करो। आपने जो नीचे बनाया है अभी थोड़ी देर पहले, क्विक को कॉल करो। उसमें आप क्या क्या पास कर दो, एरे कॉमा n 12 है, उसके बाद और क्या पास करना है, बिगनिंग कॉमा एंड 0 11 पास करो, कॉमा एड्रेस ऑफ एलओसी, वहां वो पॉइंटर है ना, तो एड्रेस रिसीव करता है इसलिए n%, बस। और अभी 2 लाइन का कोड और बचा है, प्रोग्राम खत्म। उसके बाद मैं और नीचे क्या जा रहा हूं अब, और हाँ क्या है क्या, क्या, ए, ए के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आएगी क्या एरे के लिए? नहीं पास करते समय नहीं आता, मेमोरी बनाते समय आता है। ये पास कर रहे हो, पूरा एरे दे रहे हो, इसलिए ब्रैकेट्स नहीं आएंगे। अब मैं लिखता हूं इफ यदि बिगिनिंग, ये बाद का कोड है, पहले तो ये चलेगा और वहां से रिजल्ट मिल जाएगा, उसकी जो सही जगह है वो मिल जाएगी। मान लेते हैं कौन है सबसे पहले, 45 था ना इधर पहले, 45 की सही जगह क्या है वो मिल चुकी है, मान लेते हैं, मान लेते हैं 5 मिला, क्या 5, उसकी सही जगह 5 है, याद रखना 5, 5 मिला। यदि बिगिनिंग मतलब 0 छोटा है एलओसी -1 से, एलओसी 5 है ना, यदि छोटा, मैंने आपको बोला था आधा हिस्सा अलग कर दो, आधा हिस्सा अलग कर दो, वो करने जा रहे हैं आप। तो बिगिनिंग 0 है, एलओसी -1, 5 -1 कितना, 4, इतना हिस्सा अलग हो जाएगा। अगर छोटा है तो अलग कर दो, छोटा होगा ही तभी अलग हो जाएगा। और ऐसा ही सेम कोड आपको लिखना है किसके लिए, दूसरा वाला भी, इफ यदि मैं यहां लिख देता हूं एलओसी +1, अगला हिस्सा बीच वाला मिला, आधा अलग करना है, प्लस यदि छोटा है किससे, एंड से। देख लो 2 कोड लिखा, मतलब मैं आपसे ये बोल रहा हूं इस समय, कहां गया, एक मिनट, मैं आपसे इस समय जो बता रहा हूं ध्यान देना, बहुत काम का है जो बता रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं मुझे पता चल गया मेरा 45 इस जगह पे आता है, कहां पे, इस जगह पे लिख देता हूं, 45 मेरा इधर आ गया मान लो, तो मेरा आधा हिस्सा जो है इतना, और आधा हिस्सा जो इतना, ये अलग कर रहा हूं मैं। मतलब मैं ये पूछ रहा हूं यदि बिगिनिंग मतलब 0, लिखता हूं 0, उसके बाद लिखा है छोटा है, किससे छोटा है, एलओसी कितना है आपका 5 है, तो 4 से, हाँ मतलब मेरा तो 0 छोटा ही होता है 4 से, बराबर है उस, तब क्या करना है वो लिखूंगा अभी कोड। और उसके साथ साथ यदि दूसरा कोड क्या लिखा है मैंने, एलओसी +1, एलओसी 5 है, 5 + 1 6, 6 छोटा है किससे, एंड से, एंड तो 11 है, हाँ है, तो क्या करना है अभी वही लिखना है, बस प्रोग्राम एंड, यही 2 चीज लिखनी है। तो अब इसको लिखते हैं हम लोग, तो देखते हैं क्या लिखना है अभी उसके अंदर, अंदर लिखेंगे पहली बार, यहां लिख देता हूं टॉप को फिर से बढ़ा दो, टॉप को फिर से बढ़ा दोगे तो टॉप में याद है -1 आ चुका था, अब वापिस से क्या आ गया, 0, याद रखो। अब उस 0 पे क्या रखना है, लोअर ऑफ 0 पे, लोअर ऑफ टॉप पे 0 पे अब क्या रखना है, बिगनिंग और
अपर ऑफ टॉप पे क्या रखना है मालूम है? नहीं समझ पाए? बताओ क्या रखना है? LOC -1, LOC -1, ये लॉजिक है, ये रखना है। मतलब अब आपका नया स्टैक बनेगा 0 और 4 का, नया बना, नया। अब वापिस से चलेगा, इसमें पिवोट कौन सा है? 12। 12 की सही जगह क्या है वो ढूंढी जाएगी वगैरह, वो अपने आप होगा, आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, वो लिखा। अब इसमें आते हैं, और यहाँ पे LOC -1 आपने लिख ही लिया है। उसके बाद आगे जाते हैं। अच्छा अभी मैं वापिस से लिखता हूं, इसके अंदर भी क्या करना है, इसके अंदर भी सेम टॉप को प्लस प्लस कर लेना है और बढ़ा देना है। मतलब टॉप हो जाएगा 1, 0 था तो 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद लिखना है लोअर ऑफ टॉप पे रख देना है, मतलब 1 पे LOC +1, और अपर ऑफ टॉप पे रख देना है एंड। मतलब यहां पे 6 रख देना है और यहाँ पे 11 रख देंगे। मतलब इतना पार्ट अलग, इतना पार्ट अलग, वो इसमें मेंटेन करना है बस। प्रोग्राम खत्म हो गया, वो लूप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, आपका काम करता रहेगा। अब आते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में ये खत्म हो गया, इतना ही है। अब मेन फंक्शन कहाँ गया मेरा? रिटर्न कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ वॉइड लिखा हुआ है, नीचे भी वॉइड लिखा है क्या? रुको इसको थोड़ा पास में ला देता हूँ। मैं बता रहा हूं आपको, ये ना इस तरीके से पूरे YouTube पे किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, पूरे YouTube पे चेक कर लेना, इतना डिटेल में, इतने प्रॉपर तरीके से कहीं नहीं मिलने वाला आपको। अब इसलिए रिकॉर्ड किया, मैं डाल दूंगा YouTube पे, मुझे डालना है, किसी ने नहीं किया इसलिए। तो उसके बाद यहाँ पे आगे जाते हैं। उसके बाद देखो, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 44, 55, 1, 12, 81, 26, 78। मुझे बता देना 11 होने पे। 89, 2, 3 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एक और ना, और यहाँ पे ले लेता हूँ 41। ठीक है। उसके बाद मैं एक मेमोरी बना रहा हूँ आई नाम की, वो तो आपको इसलिए बनानी, प्रिंटिंग करना है जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो। अब मैं लिखता हूँ क्विक सॉर्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया जाए, जो ऊपर बनाया अभी थोड़ी देर पहले। मतलब सबसे पहले नहीं, उसके बाद अभी जो बनाया इससे पहले, ये वाला, यही है, ये नहीं है, ये है क्विक सॉर्ट, ये वाला। दूसरा तो क्विक नाम का है ना, उसको तो अंदर से ही कॉल कर रहे थे, क्विक सॉर्ट। उसके बाद इसमें पास कर देता हूं मैं एरे कॉमा 12, दो चीजें ना। ऊपर वो एन में रिसीव हो रहा है ना, ऊपर एन है ना, और एरे जा रहा है ऊपर। मैंने बोला जब जाएगा तो डायरेक्ट ये लिखो, जाएगा किधर? ये देखो मैं दिखा देता हूँ, जाएगा वो इधर जाएगा, इसमें एरे और 12। तो ये इस तरीके से चला गया। अब आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद प्रिंट करा दो, फॉर लूप लगा के आई को 0 से शुरू करो, आई को ले जाओ कहां तक? 12 तक। आई प्लस प्लस, अभी एरर आती है कि नहीं वो भी देखना है हमें। प्रिंटफ, हाँ टेम्प अगर मैंने ऊपर नहीं बनाई होगी तो बनाता हूँ, रुक जाओ, मुझे लगता है बनाई है, लेकिन तुम बोल रहे हो तो एक बार और बना दूंगा। बनाई है ए ऑफ, और लास्ट में गेट ch तो लिखा ही है, प्रोग्राम एंड हो गया। प्रिंटिंग वाला कोड तो ये तो आपको पता है, इतना डिटेल में नहीं बताने वाला मैं। उसके बाद कहाँ गया, ऊपर जाते हैं। पूरा कोड हो चुका है, अभी रन करूंगा, उसके बाद लगे तो स्क्रीनशॉट खींचने का भी मौका दूंगा, ऑनलाइन वालों को फोटो भी लेने का मौका मिल जाए। तुम बोल रहे हो बनाया ना? नहीं, यहाँ पे थोड़ी है, वो इधर है ना, ये क्या बनाया ना, बिल्ड एंड रन, देखते हैं क्या एरर आती है। हाँ अभी एरर तो नहीं आई है, लेकिन सॉर्ट नहीं हुआ है अभी इसमें।
41 पहले आया है। अच्छा रखा क्या था वो एक बार देख लेते हैं। 44 रखा है, 41 किधर है? वो लास्ट का इधर है, एक ही बार चला है। देख लेते हैं एक बार क्यों चला है। वाइल लूप के अंदर कुछ मिस हो गया होगा लास्ट वाले में, मतलब यहाँ पे वाइल के अंदर, ये सब वाइल के अंदर डाल दिया है मैंने। ये सब तो नहीं आएगा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, सब नहीं आने वाला। तो क्विक सॉर्ट शुरू हुआ है कहाँ से? यहाँ से, रुक जाओ। क्विक सॉर्ट यहाँ से शुरू हुआ है, करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, इफ यदि एन बड़ा है तो इसको क्लोज कर दिया है। यहाँ पे वाइल लूप शुरू हुआ है, उसके बाद उसके अंदर ही फिर मैंने सारी लाइंस लिखी हुई है। यहाँ पे एंड परसेंट एलओसी भी लिखा हुआ है, पॉइंटर भी अगर कहीं मिस हुआ होगा तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी हम चेक कर लेंगे। क्विक ए कॉमा एन बिगिनिंग एंड, ये भी सही है, लॉजिक के हिसाब से तो हमने सही किया है। उसके बाद यहाँ पे इफ को भी प्रॉपर हमने क्लोज किया हुआ है, और ये वाइल के अंदर ये वाला कोड भी सही है कि -1 नहीं है, तो ये कोड चलेगा जब तक -1 नहीं है तब तक। ये भी सही है। अब नीचे देख लेते हैं। इंट ए, ये एरे है मेरा, इंट एन बिगिनिंग और एंड, ये भी मेमोरी बराबर है। एलओसी है, एलओसी में कहीं स्टार तो नहीं? बराबर है, स्टार तो है हर जगह। अच्छा मैंने कुछ चीजें मिस कर दी, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ना, देखो मैं क्या करता हूँ। ठीक है, ये भी आपके भी काम आएगी। कहाँ गया पहला कोड? वाइल लूप वाला। ये वाला कोड कहाँ तक है? यहाँ तक है। यहाँ पे लिख देता हूँ गो टू स्टेप 2 पे जाओ। स्टेप 2 किधर है? स्टेप 2 तो नीचे है, इधर। इधर जाओ। आप बोलोगे इधर लिखने की क्या जरूरत है, वैसे भी तो वो जाने ही वाला है स्टेप 2 पे। इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि ना इसके बाद मुझे यहां से लिखना है। यहाँ पे जब यहाँ पे आओ तो वापिस से ऊपर जाओ, स्टेप 1 पे जाओ। गो टू स्टेप 1, गो टू स्टेप 1 सेमी कोलन। स्टेप 1 मतलब इधर जाओ, यहाँ पे। ये बार बार चलता रहे, एक बार चल के खत्म नहीं होना है, चलता रहे। अब क्या हो रहा है कि जब ये वाला कोड चलेगा, कौन सा? ये वाला, तो यहाँ पे लिखा गो टू स्टेप 2, आप इधर आने ही वाले हो पक्का। नीचे आने के बाद यहाँ लिखा गो टू स्टेप 1, फिर डायरेक्ट ऊपर जाओ। किधर जाओ मालूम है? इधर चले जाओ स्टेप 1 पे। अच्छा एक ऐसे लिख देता हूँ स्टेप 1, फिर ये कोड चलेगा, फिर ये चलेगा, दोनों चलते रहेगा जब तक वो प्रोसेस पूरी नहीं होती। ये भी लिख दिया, एक बार और चला के देखते हैं। हाँ ये तो हो गया सॉर्ट। ये देख सकते हो सॉर्टिंग हो चुकी है हमारी। इस तरीके से आपको सॉर्टिंग करनी है। हाँ किसी को कुछ पूछना है तो पूछो फटाफट, चलो। पूछना है? नहीं जा सकते हो, रुको इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यहाँ से 27 नंबर तक की लाइन का फोटो ले लो और इसको अच्छे से करो। ये तो मैं बहुत दिन के बाद आज पढ़ा रहा हूं। हो गया? मैं पढ़ नहीं रहा हूं, तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। 27 तक हुआ, उसके बाद 27 के बाद 53 तक इसका फोटो ले लो। हो गया 53 तक? उसके बाद 53 से 79 तक का फोटो ले लो। उसके बाद 79 से लेकर, हाँ इतना ही है ना ये तो, मतलब उतने पे स्टॉप कर दो, इसका जरूरत नहीं। 79 तक मतलब गेट सीएस तक तो आ ही गया है। ठीक है, आज इतना ही होगा, बाकी हम लोग अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है चलो फिर, बाय सबको, ऑनलाइन वालों को भी बाय सबको। इजी